गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू प्यारेस द फ्यूचर एकेडमी। बच्चों, हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.2 सॉल्व कर रहे थे और 5.2 का हम लोगों ने थर्ड क्वेश्चन तक पूरा सॉल्व कर लिया है, अच्छे से समझ लिया है। इसका इंट्रो पार्ट भी हमने कर लिया है। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। तो ध्यान से क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए आप कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 समझने की कोशिश करिए कि आपको क्या क्या चीज़ें दिया है। पहली चीज़ आप जान लीजिए, इस एक्सरसाइज में 4 आपके पास वेरिएबल हैं। ए है, डी है, एन है और एन है। 4 वेरिएबल हैं। 4 वेरिएबल में किसी 3 वेरिएबल की वैल्यू आपको दिया रहेगा और 1 वेरिएबल की वैल्यू पूछा रहेगा। ठीक है, तो देखिए कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे। इसमें देखिए, ये चैप्टर में सबसे जो कंफ्यूजिंग पॉइंट है वो आपको समझना है एन और ए एन। बहुत बच्चों को हमने देखा है कि वो इसमें कंफ्यूज होते हैं कि एन किसको कहेंगे और ए एन किसको कहेंगे। अब फिर से आपको बताना चाहेंगे हम कि बेटा एन जो होता है वो पदों की संख्या होता है। क्या होता है? पदों की संख्या। कि जैसे हमने कोई श्रेणी लिया, सपोज दैट हमने ये श्रेणी लिया 1 2 3 4 5, ये श्रेणी लिया। ठीक है, ये श्रेणी हमने लिया है। तो अब इसमें हम बोलेंगे बेटा कि इसमें कितने पद हैं। n मतलब होता है पदों की संख्या। तो आप गिनेंगे इसमें, देखिए 1 2 3 4 5। तो पद कितने हैं? टोटल पद हैं 5, मतलब पदों की संख्या। n जो होता है वो पदों की संख्या होता है, पदों की संख्या होता है। और जो एन होता है बेटा, वो एन जो होता है वो जो अचर लास्ट वाला जो पद रहता है, अंतिम पद। एन का मान मतलब समझिए आप, अंतिम जो पद रहेगा उसका जो मान है, अंतिम पद का मान। एन का मान मतलब होता है 5 यहां पे दिया है और इसका मतलब होता है अंतिम पद का मान। क्या होता है? अंतिम पद का मान। ये आपको होता है एन। ठीक है, तो अब देखिए इस क्वेश्चन में देखिए आपको दिया है, आपको ये समांतर श्रेणी दिया गया है। क्या क्या दिया है? 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है। पहले हम यही बात फिक्स करेंगे बेटा कि पूछा क्या है। डायरेक्ट ये बोल रहा है कौन सा पद 78 है। कौन सा पद? डायरेक्ट बोल रहा है कौन सा पद। तो इसका मतलब वो बोल रहा है पद के बारे में हमको बताना है, कौन सा पद 78 है। तो ये बोला है कौन सा पद 78 है, तो मतलब एन का मान निकालना है। ठीक है, कि मतलब जैसे हम इसमें बोल दें कि कौन सा पद 3 होगा, इस श्रेणी में कौन सा पद 3 होगा, तो आप बोलेंगे सर तीसरा पद 3 होगा। जैसे एक और अगर श्रेणी ले, हम 2 ले लें, 4 ले लें, 6 ले लें, 8 ले लें, 10 ले लें, और इसमें हम आपसे पूछें कि बेटा इसमें बताइए पदों की संख्या कितनी है, तो आप बोलेंगे 1 2 3 4 5, मतलब एन का मान 5 हो जाएगा। और इसमें हम बोलेंगे कि एन का मान बताइए, तो आप कहेंगे जो लास्ट वाला पद होता है उसका जो मान है, तो लास्ट वाला पद ये है और इसका मान कितना है? 10। तो एन का मान यहां पे कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। और इस क्वेश्चन में यही बोला है, सपोज दैट ये श्रेणी ये बोल दे कि कौन सा पद 8 होगा। कौन सा पद 8 होगा ना, तो ये 8 मान दे रहा है और हमको निकालना कौन है? एन का मान निकालना है। बस इतना आप समझ गए तो आपको इसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। आपको ये श्रेणी दिया है, श्रेणी का मतलब है ये आपको ऐसे दिया है, 3 दे दिया है, 8 दिया है, 13 दिया है, 18 दिया है और डॉट 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 करते हुए कहाँ तक दिया है? 78 तक। मतलब कोई ऐसा भी यहाँ पे पद होगा जिसका मान 78 होगा। तो अब यहाँ पे देखिए आपको क्या क्या दिया है। जो हम 4 चीज निकालते हैं, ए मतलब होता है प्रथम पद। इसको आपको ए को प्रथम पद भी ले सकते हैं। तो प्रथम पद कितना दिया गया है? 3 दिया गया है। दूसरा टर्म जो हम निकालते हैं वो डी निकालते हैं। डी कैसे निकलता है बेटा? दूसरे वाले पद में से पहला वाले पद को माइनस कर दे के। तो इसका मतलब होता है a2 माइनस a1। ठीक है, तो a2 का मान देखिए कितना है, यहाँ पे 8 है, 8 हो गया, माइनस a1 का मान कितना है? 3 है, तो 3 कर देंगे। तो अब इसको माइनस कर दीजिए, 8 में से 3 माइनस करेंगे कितना आएगा? 5 आएगा। तो मतलब जो डी का मान आ गया वो कितना आ गया? 5 आ गया। अब जो तीसरा निकालते जो तीसरा निकालते हैं एन निकालते हैं और ए एन निकालते हैं चौथा। तो एन इसमें देखेंगे कितने पद हैं। अब आपको इस बीच में भी कुछ पद होंगे, लेकिन कितने पद होंगे ये नहीं पता है, तो इसका मतलब आपको एन फाइंड करना है।
n को आपको निकालना है और लास्ट में जो होता है an होता है, an का मतलब होता है अंतिम पद का मान। तो अंतिम पद का मान कितना है 78 है, तो an का मान हो गया 78। ठीक है, अब आपको n का मान निकालना है, तो आप जानते हैं nवां पद सूत्र जो होता है, फॉर्मूला जो आप जानते हैं, an बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है आपके सामने। तो यही देखिए, अब यहाँ पे देखिए an का मान कितना है 78 है, तो an की जगह पे आप 78 रख दीजिए, बराबर है a का मान कितना है बेटा, a का मान 3 है, आप 3 रख दीजिए, प्लस n-1। अब n का मान निकालना है, तो n की वैल्यू आपको पता नहीं, n-1, और d का मान कितना है, d का मान 5 है, तो 5 रख दीजिए। यहां तक आपने सॉल्व कर लिया। अब देखिए ध्यान से, इस 3 को आप पहले क्या कर लीजिए, इधर पक्षांतर कर लीजिए, तो ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो 78 माइनस 3 बराबर, अब इस 5 का क्या कर दीजिए, इसमें गुणा कर दीजिए, तो 5 का गुणा इसमें करेंगे, या 5 का गुणा रहने दीजिए, छोड़ दीजिए इसको, n-1 और ये 5 हो जाएगा, छोड़ दिया इतने पे। 78 में से 3 को माइनस करेंगे तो 75 आएगा, तो यहाँ पे लिख दीजिए 75 बराबर n-1, और ध्यान देंगे अगर तो ये 5 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो चलिए डिवाइड कर दीजिए आप, डिवाइड आपने कर दिया, मतलब हो गया n-1 बराबर 75/5। अब ये देखिए 5 से कट जाएगा, कितनी बार में कटेगा, 5 के टेबल 1 टाइम आएगा तो 7, 2 बचेगा तो 25 हो गया, तो कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, तो जो 15 से इसको काटेंगे तो 5 से इसको 75 को काटेंगे 15 बार जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे देखिए आप जरा, इसका मतलब ये है कि n-1 बराबर कितना आ रहा है बेटा, 15 आ रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 15। अब n का मान निकालना है, तो -1 को उस तरफ ले जाएंगे, तो n बराबर क्या हो जाएगा, 15 प्लस 1, n बराबर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। आपको यही n का मान निकालना था, n का मान आपको निकालना था। यहाँ तक आप निकाल दिए, लेकिन आंसर आपको कैसे लिखना है, कि लिखना है कि समांतर श्रेणी इतने का 16वां पद 78 होगा। सेम यही चीज, समांतर श्रेणी 3, 8, 13 डॉट डॉट का 16वां पद 78 होगा। ऐसे आपको एग्जाम में लिखना है। एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको ऐसे ही लिखना है। आप इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखिए, निम्न एपी में प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, डायरेक्ट बोल रहा है कितने पद हैं। कितने पद का क्या मतलब होता है, क्या पूछा है, n पूछा है, तो बस आपको n निकालना है। क्वेश्चन में कोई भी दम नहीं है। देखिए वैसे भी इसी को देखने से हमको लगता है कि हमको n बस नहीं पता है, बाकी सारी चीज़ें पता है। तो चलिए सबसे पहले इसमें डिसाइड ये करते हैं कि क्या क्या दिया है। तो पहले बात करते हैं हम a की। a बराबर क्या होता है, प्रथम पद होता है, तो आप हिंदी में भी प्रथम पद लिख सकते हैं। a बराबर 7 होता है, ठीक है, 7 होता नहीं, 7 दिया गया है। दूसरा पद इसमें क्या दिया है, d दिया है। d को आप सार्वंतर लिखेंगे, हिंदी में जरूर लिखिएगा, हम यहाँ पे d शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं, आप सार्वंतर जरूर लिखेंगे। तो d का मतलब क्या होता है बेटा, दूसरे पद में से पहले वाले पद को माइनस करते हैं, मतलब a2 माइनस a1 करते हैं। तो a2 कितना है, 13 है, माइनस a1 कितना है, 7 है, ठीक है। 13 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा, तो आपको यहाँ मिलेगा 6, ठीक है। तो आपको मिल गया है, d का मान मिल गया है, a का मान मिल गया है। आपको n निकालना है, n तो पता ही आपको निकालना है। तो an का मान कितना है, an बराबर होता है श्रेणी का अंतिम पद। तो श्रेणी का अंतिम पद कितना दिया गया, 205 है, तो an का मान हो जाएगा 205। अब आपको कुछ नहीं करना है, श्रेणी का जो nवां पद का सूत्र होता है, यहाँ पे लिखेंगे श्रेणी का nवां पद। इसी को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं बेटा, an बोलते हैं। इसको हम लिखेंगे क्या, a प्लस n-1 इंटू डी। इसको हम लिखते हैं an। तो an बराबर, देखिए यहाँ पे a का मान कितना है, देखिए a बराबर कितना दिया है, 7 दिया है, 7 आप रख दीजिए, प्लस n का मान आपको निकालना है, n-1 करिए। d का मान कितना है, 6 दिया गया है, d का मान यहाँ पे आप 6 रख दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए an का मान भी दिया है आपको कितना, 205 है, इसको भी रख दीजिए 205। और क्या करिए, 7 को इस तरफ ट्रांसफर कर लीजिएगा, यहाँ प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, -205 बराबर। अब इसको मल्टीप्लाई बिल्कुल मत करिए, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, n-1 6। पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। 205 में से अगर 7 आप माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 198 आएगा, 198 कर दीजिए, ठीक है। बराबर उधर है कितना,
n-1 n-1 कर दीजिए। अब इस 6 को भी इधर ट्रांसफर कर लीजिए, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में, तो ये डिवाइड में हो गया। ठीक है, अब इस 6 से इसको क्या कर देंगे, कट कर देंगे। आप कट कर दीजिए, कितने टाइम्स में आएगा, 6 3 जा 18 होगा, 1 बच जाएगा, 1 इस पे लगाएंगे तो 18 हो जाएगा, तो 3 8 जा 6 3 जा 18, मतलब 33 टाइम्स में ये डिवाइड हो गया। तो आपको मिल रहा है कि 33 बराबर n-1। आपको मान किसका चाहिए, n का मान चाहिए, इसका मतलब 1 भी इधर आएगा, तो जब 1 इधर ट्रांसफर करेंगे तो 33 और इधर आएगा 1 तो प्लस में हो जाएगा, बराबर n हो गया। तो यहाँ पे 1 रखिए, 33 और 1 कितना हो जाएगा, 34 हो गया। तो n का मान कितना हो गया, 34। मतलब ये जो श्रेणी आपको दी गई है, इस श्रेणी में कितने पद होंगे, पूरे 34 पद होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम सेकंड की। चलिए देखते हैं इसको। इसमें भी वही सेम चीजें हैं। सबसे पहले देखिए a कितना दिया गया है, a को बोलते हैं प्रथम पद दिया है 18। उसके बाद देखिए बेटा इसमें क्या दिया, d का मतलब होता है सर्वांतर। d कैसे निकलता है, a2 - a1 निकलता है। तो यहाँ पर अगर आप इसको सॉल्व कर लें, 15 दूना, इसका क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे जब मिक्स्ड फ्रैक्शन में रहता है, मिश्रित भिन्न में है, ये किसमें है, मिश्रित भिन्न में है, तो इसका दोनों का गुणा कर देते हैं और इसको जोड़ देते हैं। तो 15 दूना 30 और 1 31 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, इसकी जगह पे हम 31/2 भी कर सकते हैं। तो 15 दूना 30 और 1 31, तो 31/2 हो जाएगा। माइनस d का मान कैसे निकलता है, a2 - a1, तो a1 का मान कितना है, 18 है, आपको 18 दिया है। इसके नीचे कुछ नहीं है बेटा, तो 1 लगा लीजिए, एलसीएम लेकर सॉल्व करिए। अब जब इसका एलसीएम लेंगे, इन दोनों का एलसीएम आएगा 2 एलसीएम आ गया। 2 से इसको डिवाइड करेंगे, एक बार जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई 31 में करेंगे तो ये 31 ही रहेगा। माइनस 1 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 टाइम्स जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 18 में करेंगे तो 18 दूना कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा 36। आ गया समझ में। अब देखिए इसी चीज को आगे अगर सॉल्व करेंगे तो ये 36 में से 31 माइनस हो जाएगा, कितना आएगा, 36 में से 31 जाएगा, 5 आएगा, 5/2 हो गया। लेकिन चिन्ह किसका रहेगा बेटा, चिन्ह तो माइनस का रहेगा, तो हमने माइनस का चिन्ह लगा दिया। मतलब जो d का मान आ रहा है वो d का मान आ रहा है -5/2, ये आपको पता चल गया। अब तीसरा, आपको n का मान तो निकालना ही है। an का मान कितना दिया है, an मतलब होता है अंतिम पद। इसको आप हिंदी में लिख लीजिएगा, एग्जाम टाइम में हिंदी में जरूर लिखिएगा, ऐसे शॉर्ट फॉर्म यूज मत करिएगा, एग्जाम में हिंदी जरूर लिखिएगा। an का मतलब होता है अंतिम पद, और अंतिम पद यहाँ पे दिया गया है कितना, -47, तो इसको लिखेंगे -47। अब सेम जैसे ये क्वेश्चन है, श्रेणी का nवां पद निकाल दीजिए। यहाँ पे लिखेंगे श्रेणी का nवां पद, nवां पद। अब जब श्रेणी का nवां पद का सूत्र क्या होता है बेटा, a + n-1 × d होता है। ठीक है, श्रेणी का nवां पद इसी को लिखते हैं हम, an लिखते हैं। अब यहाँ पे मान रख दीजिए, a का मान कितना है, a का मान 18 दिया गया है, आप 18 रख दीजिए, प्लस n का मान निकालना है, n-1 करिए। d का मान देखिए यहाँ पे कितना दिया है, d बराबर आपको दिया है -5/2, तो d की जगह पे लिखेंगे -5/2, तो माइनस है तो इसको ब्रैकेट में कर देंगे हम। ठीक है, अब क्या करेंगे, an का मान कितना दिया गया है, an बराबर दिया है -47, तो यहाँ पे लिखिए -47, तो हम लिख दिया -47। अब ध्यान से क्या करेंगे, ये प्लस में है, इसको इस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो ये भी माइनस में आएगा, तो -18 बराबर, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, n-1 ही रहने दीजिए, और ये -5/2 है, इसको भी सेम ऐसे ही लिखा रहने दीजिए आप। यहाँ तक हो गया। अब इसको पहले सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए माइनस में है तो जुड़ जाएंगे, तो 8 7 15 होगा, 15 का 5, 1 कैरी करेंगे, 4 1 5 और 1 6 हो जाएगा। मतलब कितना हो गया, -65। 47 और 18 जोड़ेंगे तो -65 होगा। अब उधर जाएंगे आप, अब अगर इधर ट्रांसफर करेंगे, अब ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे ये यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, तो ये -5/2 इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, डिवाइड में होगा ना, तो चलिए इसको डिवाइड में इधर लाइए, तो ये हो जाएगा -5/2, इस ऐसे डिवाइड में लिखा जाएगा। बराबर क्या होगा, उधर होगा n-1, तो n-1 आपने ऐसे लिख दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं, इसको हमने जोड़ा है, -65 कर दिया, ठीक है, बराबर किया, n-1 हो गया, n-1 कर दिया। अब ये देखिए इधर मल्टीप्लाई में है, ये इधर आएगा तो डिवाइड में, तो डिवाइड में कोई चीज़ आती है तो नीचे ही तो जाती है, तो हमने इसको नीचे कर दिया। अब आप जानेंगे अनुपात समानुपात, आपने पढ़ा नहीं होगा, वहाँ पर एक रूल होता है। देखिए अब इसके नीचे कुछ नहीं है, 65 के नीचे कुछ है, कुछ नहीं है, तो आप इसको मान लेंगे कि 65 के नीचे भी 1 है।
ऐसे हम मान लेंगे। तो अब देखेंगे आपको 4 पद मिल गया, एक 65 मिला, एक 1 मिला, एक 5 मिला, एक 4 मिला। और जब ऐसी कंडीशन आती है तो बेटा एक रूल होता है, आप पढ़े भी शायद होंगे, कि बाहर बाहर का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अंदर अंदर का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मतलब वाह पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। तो यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 65 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 65 को ऊपर ले जाएं, या ऐसे भी लिख सकते हैं -65 मल्टीप्लाई 2, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये -5 मल्टीप्लाई 1 होता है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, रूल होता है। लिख लिया, बराबर n-1 इधर दिया गया, n-1 यहाँ पे ऐसे ही लिख दीजिए। ध्यान से देखेंगे तो इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया, और इस 5 से इसको काटेंगे तो एक बार जाएगा, 6 में 1 बचेगा तो 15 हो जाएगा, तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 दूना क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप 26 करिए, और नीचे तो 1 बचा है तो 1 का कोई मतलब होता नहीं, तो ये इधर -1 है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो +1 बराबर n हो गया। तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो 26 और 1 कितना होगा, 27 होगा। तो ये हो गया 27 बराबर n। तो यही हमको निकालना था n का मान, ठीक है। तो यहाँ पे n बराबर 34 आ रहा है, और यहाँ पे n बराबर 27 आ रहा है, सॉरी। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे पार्ट की बात करते हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर आप 6 देखिए। क्या AP 11,852 का एक पद, यहां पर आप पद लिख लीजिए, एक पद -150 है, क्यों? आपसे ये पूछा है कि अगर सपोज दैट ये समांतर श्रेणी ऐसे बन रही है, तो क्या इस समांतर श्रेणी का कोई पद -150 हो सकता है? आपको निकालना ही है कि -150 कौन सा पद होगा। मतलब आपको इस क्वेश्चन में भी n निकालना है कि n का मान किस पद में -150 होगा। मतलब आपको an दे दिया है, मतलब an का मान -150 दिया है, और आपको यहां से a और d तो निकल जाएगा। तो सेम आप कुछ करना नहीं, जैसे आपको हमने बताया है, आप a d निकाल लीजिए। देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्रथम पद। हम यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं बेटा, लेकिन आप लोग क्या करेंगे, एग्जाम में हमेशा प्रथम पद लिखेंगे, और अपनी नोट्स में भी आप प्रथम पद ब्रैकेट में a लिखा करिए, ठीक है। तो a बराबर कितना दिया गया है, 11 दिया गया है, 11 कर दीजिए आप। d कैसे निकलता है, d बराबर होता है a2 माइनस a1। अब a2 इसमें क्या है, इसमें a2 8 है, और a1 कितना है, 11 है, तो रख दीजिए। तो a2 का मान 8 है, माइनस a2 का मान 8 है, a1 का मान 11 है, यहाँ रख दिया आपने। 11 में से 8 माइनस करेंगे कितना आएगा, 3 आएगा, तो आप 3 कर दीजिए। लेकिन चिन्ह किसका रहेगा बेटा, चिन्ह माइनस करेगा, तो आप माइनस कर दीजिए। तो देखिए d का मान जो निकला है, d बराबर निकला है -3। अब आगे आइए, हमने बताया ये कि ये जो मान दिया गया है वो किसका मान है, -150 का। क्यों बोला है, देखिए ये an का मान क्यों है, क्योंकि ये बोला है कि का एक पद -150 है। चेक करना है कि क्या इस श्रेणी का कोई पद -150 हो सकता है। तो ये an बराबर -150 है, और आपको n का मान जो है निकालना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सूत्र तो वही होता है, श्रेणी का nवां पद। तो लिखिए श्रेणी का nवां पद। अब श्रेणी का nवां पद बेटा क्या होता है, सूत्र क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी होता है। श्रेणी का nवां पद को ही हम an से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। a का देखिए यहाँ पे अब वैल्यू रख दीजिए, a का मान कितना है, 11 है, तो आप 11 कर दीजिए, प्लस n-1, n का मान पता नहीं है आपको तो ऐसे कर दीजिए, और d का मान अभी आपने निकाला है कितना बेटा, -3, तो यहाँ आप लिख देंगे -3, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, an का मान कितना है, -150 से रख दीजिए -150 बराबर, ठीक है। अब इसको सेम चीज है, सेम चीज आप ऐसे लिख दीजिए, 11 प्लस n-1, और ये -3 होगा, कर दिया आपने। अब क्या करिए, 11 को इधर ट्रांसफर कर लीजिए, तो ये प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, तो ये होगा -150 और -11 बराबर n-1 है, n-1 करिए, और -3 है, -3 को आप ऐसे कर दीजिए। आ गया समझ में। अब देखिए यहाँ पर 150 है, यहाँ पर 11 है, दोनों का साइन भी बराबर है, सेम है मतलब, तो ये जुड़ जाएगा। तो 150 में अगर आप 11 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 161 आएगा।
तो आप करेंगे 161। चिन्ह किसका रहेगा बेटा, चिन्ह माइनस का रहेगा तो माइनस कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे n-1 और डिवाइडेड ये 3 है, इसको लिखा रहने दीजिए। अब जब इसको इस तरफ लेकर आएंगे, तो जब इधर लेकर आएंगे तो ये इधर देखिए, यहाँ पे तो मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में। तो चलिए, तो यहाँ पे इसको लिखेंगे -161 और अपान में -3 लिखेंगे, बराबर यहाँ क्या लिखेंगे, n-1। ठीक, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया। अब ध्यान से अगर इसको काटेंगे आप, कितनी बार जाएगा, 5 टाइम जाएगा, 15 हो जाएगा। अब कितना बचा, 1 बच रहा है, तो 1 इधर जाएगा तो 11 हो गया, 11 होगा। 3 की ऐसी टेबल पड़ी, 11 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। 3 त्रिका 9 होता है, तो यहाँ पे 3 हो गया। अब 2 बच रहा है, दशमलव लगाएंगे, तब आपको यहाँ पे दशमलव लगाया तो आपको 0 मिलेगा। मतलब ऐसे आप यहाँ पे अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो यहाँ पे आप ऐसे देख सकते हैं कैसे हम डिवाइड कर रहे हैं। देखिए 5 बार जाएगा तो यहाँ पे 15 आ गया। 1 बचा बेटा, 1 उतारा हमने। अब कितनी बार जाएगा, 3 बार ले गए हम, तो यहाँ पे 9 आ गया और माइनस करेंगे तो 2 आ गया। अब टेबल नहीं जा रहे तो यहाँ पे हमने पॉइंट लगाया था, तो यहाँ पे 0 आ गया था। अब कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। 3 छक्के 18 होता, तो ये 18, फिर आपको 2 रिपीट होता रहेगा, तो ये 6 आता रहेगा। तो मतलब इसको काटने पे जो मान निकल रहा है वो लगभग हम 53.6 ले रहे हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक हो गया। इधर की बात करते हैं, मतलब यहाँ पर इसको काटने पर 53.666 ऐसे ही आ रहा है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम 53.666। मैक्सिमम 3 डिजिट तक लेते हैं, ले लिया। और यहाँ पर क्या है, n-1 है, n-1 हमने कर दिया। 1 को इस तरफ ट्रांसफर करेंगे, इधर माइनस में, उधर आएगा तो प्लस में, तो ये 53.666 प्लस 1 बराबर n। जोड़ देंगे तो 54.66 हो जाएगा, और 54.666, ठीक है, बराबर n। तो देख रहे हैं यहाँ पे n का मान कितना आ रहा है, 54.666। लेकिन अब n का मान पूर्णांक संख्या होना चाहिए, क्योंकि जो पद होता है वो 1 2 3 4 ऐसे ही तो पद होता है। कोई पद 54 दशमलव समथिंग नहीं हो सकता, दशमलव में नहीं जा सकता है। इसीलिए अगर n का मान दशमलव में आ रहा है, यही बताना है क्यों। तो पहली चीज कि AP 11.852 का एक पद -150 नहीं होगा। पहले आपको क्या लिखना है कि AP 11.852 का एक पद -150 नहीं होगा, क्योंकि इसमें n का मान निकालने पर कोई पूर्णांक या पूर्ण संख्या नहीं मिल रही है, दशमलव में जा रहा है, इसीलिए -150 इस श्रेणी का कोई भी पद नहीं होगा। आपको ऐसे लास्ट में लिखना है। तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और वर्ड जो हमने बोला है वीडियो को रोक करके उसको जरूर लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में। आगे इस क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 7 से देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। ये क्वेश्चन केवल देखने में कठिन लग रहा है कि इसमें आपको नहीं पता चल रहा है कि A नहीं दिया गया है, D नहीं दिया गया है, N नहीं दिया गया, N दिया है 31वां पद, AN नहीं दिया है। बस देखने में कठिन है, बाकी इस क्वेश्चन में कोई भी दम नहीं है। देखिए क्या है, पहली चीज तो बोला उस AP का 31वां पद ज्ञात करना है। कौन सा पद, 31वां पद निकालना। क्या है आपको निकालना, 31वां पद का मतलब 31वें पद का मान निकालना है, और 31वें पद का मान का मतलब क्या होगा, AN का मान। अगर 31वां पद, 31वां का मतलब हो गया कि n, तो इसका मतलब n तो दे दिया है, n बराबर 31, तो 31वां पद का मान मतलब nवें पद का मान तो क्या होता है, AN होता है। तो इसका मतलब AN हमको निकालना है, और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आता है, तो इसको बड़े ध्यान समझिएगा। इसका मतलब AN आपको निकालना है, ये पता चला। अब आगे क्या बोला है, जिसका 11वां पद क्या है, कितना है, 38 है। 11वां पद 38 है। तो हमने आपको क्या बताया है कि जो प्रथम पद होता है वो A होता है, जो दूसरा पद होता है वो A + D होता है। जैसे हमने क्या बताया था कि प्रथम पद बेटा A होता है, दूसरा पद क्या होता है, A + D होता है, तीसरा पद क्या होता है, A + 2D होता है, चौथा पद क्या होता है, A + 3D, पांचवा क्या होता है, A + 4D। मतलब जो पद बोलेंगे उसमें में से एक कम कर देना है बस। तो यहां पर देखिए जिसका 11वां पद 38 है, तो 11वां पद का मतलब क्या हो जाएगा, A + 10D। समझ गए होंगे आप,
इसका मतलब 11वां पद का मतलब क्या होगा, a प्लस 10d, और यहाँ पे 16वां पद दिया है तो 16वें पद का मतलब होगा a प्लस 15d, ये दिया गया है। तो अब यहाँ पे देखिए सॉल्व कैसे करते हैं उसकी हम बात करते हैं। देखिए 11वां पद 38 है, तो यहाँ पे लिखेंगे श्रेणी का 11वां पद, लिखेंगे श्रेणी का 11वां पद। तो श्रेणी का 11वां पद का सूत्र क्या होता है बेटा, a प्लस 10d, और 11वां पद कितना है बेटा, 11वां पद का मान दे दिया है 38, तो 11वां पद का मान आपको दे दिया है 38, तो आप 38 कर देंगे और इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इस प्रकार के क्वेश्चन में हमेशा दो लीनियर इक्वेशन आपको मिलेंगे, तो फर्स्ट लीनियर इक्वेशन आपको पहली शर्त से मिल गया। अब आगे पढ़ेंगे तो आपको दूसरा लीनियर इक्वेशन मिलेगा। दूसरा क्या बोला है, श्रेणी का जो 16वां पद है वो 73 है, तो फिर वही चीज लिखेंगे, श्रेणी का 16वां पद, श्रेणी का 16वां पद। अब 16वां पद कितना दिया गया, 73 दिया गया है, तो 73 कर दीजिए, ठीक है। अब सूत्र क्या होता है श्रेणी का 16वां पद का, a प्लस 15d, a प्लस 15d का मान कितना है 73, इसको मान लीजिए आप इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब दो लीनियर इक्वेशन है, आप दो चर के रैखिक समीकरण पढ़ भी चुके हैं, इसीलिए आपको a और d का मान निकालना कोई बड़ी बात नहीं होगी। समीकरण 1 को 2 से घटा दीजिए, 2 को 1 से घटा देंगे तो a कट जाएगा, तो हम यही करते हैं, समीकरण 1 व 2 से यहां लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 व 2 से करेंगे तो समीकरण 1 क्या है बेटा, a प्लस 10d बराबर 38 दिया गया है, और समीकरण 2 क्या है, a प्लस 15d बराबर 73 है, तो a प्लस 15d बराबर 73 दे दिया। यहां तक समझ में आया। अब जब तक इसको घटाएंगे नहीं तब तक चिन्ह नहीं बदलेगा, और जब तक चिन्ह नहीं बदलेगा तो ये कटेगा नहीं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे घटाने पर, तो हमने यहाँ पे लिख दिया घटाने पर। अब जैसे यहाँ पे घटाने पे लिखेंगे तो नीचे के चिन्ह बदल जाएंगे, तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, कट जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 15 है, 15d है, और यहाँ पे 10d है, तो माइनस हो जाएगा, तो 15 में से 10 निकल जाएगा, कितना आएगा 5d, और चिन्ह किसका रहेगा, बड़े वाले का, तो बड़े वाले का साइन क्या है माइनस, तो माइनस 5d बराबर इधर अब देखिए आप 73 बड़ा है 38 छोटा है, तो 73 में से 38 को माइनस करेंगे तो ये 13 है, 13 में से 8 जाएगा, कितना आएगा 5 आएगा, 13 में से 8 निकाला हमने 5 आएगा। अब यहाँ पे कितना बचेगा बेटा, 6 बचेगा, 6 में से 3 निकालेंगे आपको क्या बचेगा, 3 बचेगा। चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का, क्योंकि ये बड़ा है तो माइनस का चिन्ह हो गया, 30 माइनस से ये माइनस कैंसिल। अब d का मान निकालना है तो 5 को उधर ले जाइए, d बराबर 35 और अपान 5 से इसको काटेंगे तो d का मान आ गया, d बराबर आपको मिल गया है 7, 5 7 35, 7 बार जाएगा तो d का मान कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब d का मान आपको पता चल गया, अब आप a का मान निकाल लीजिए, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, a का मान निकालेंगे, तो d का मान उठा के किसी भी इक्वेशन में रखेंगे तो आपको a का मान निकल जाएगा, तो यहां पे लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, a प्लस 10d बराबर 38 है, तो चलिए a प्लस 10d बराबर 38 हमने कर दिया। अब a का मान निकालना है हमको, d का मान हमको पता है तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, तो चलिए a प्लस 10 मल्टीप्लाई d का मान अभी निकाले हैं कितना बेटा, 7 निकाले, तो यहाँ पे 7 रख देंगे, बराबर 38 से 38 कर देंगे हम, ठीक है। यहां तक हुआ। अब देखिए a ये ऐसे ही रहेगा, प्लस 10 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो 70 हो जाएगा, 70 उधर ट्रांसफर कर दीजिए, क्या करेंगे 70 को उधर ट्रांसफर कर दीजिए, बराबर a बराबर 38, और ये 10 70 70 होगा, 70 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो माइनस 70 हो गया। अब यहां पे ध्यान से देखिए a बराबर, तो 70 में से अब 38 को माइनस करना है, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 70 में से 38 को माइनस करिए तो ये 10 में से 8 जाएगा, 2 आएगा, 2 आ गया। अब यहां क्या बचा है बेटा, 6 बचा है, 6 में से 3 जाएगा तो ये 3 आएगा, कितना मिल गया आपको 32, a का मान कितना मिल गया आपको 32, मतलब a का मान 32 मिल गया है और d का मान 7 मिल गया है। आपको निकालना क्या है, 31वां पद, और जब निकालना रहता है, जब 31वां पद श्रेणी का nवां पद निकालना रहता है तो आपको कितनी चीजों की जरूरत होती है, 3 चीज की।
n की, a की, d की। n आपको दे ही दिया है, इसकी हेल्प से हमने a और d भी निकाल लिया। आपको तीनों चीजें पता हो गई। जब तीन चीज पता होती है तो चौथी चीज तो हम आसानी से निकाल लेते हैं। चलिए वही निकालते हैं। देखिए कैसे। अब यहां पे लिखेंगे श्रेणी का 31वां पद, श्रेणी का 31वां पद, 31वां पद। श्रेणी का 31वां पद का सूत्र क्या होता है बेटा? a प्लस n माइनस 1 और इंटू डी होता है। ठीक है, तो अब श्रेणी का 31वां पद आपको निकालना है, मतलब n का मान आपको दिया है, an का मान नहीं दिया है। तो यहां पे लिखेंगे an बराबर, अब देखिए a का मान कितना है? a का मान 32 है, 32 करिए, प्लस n का मान कितना दिया गया? n का मान 31 दिया गया है, तो 31 करिए, माइनस 1, और d का मान कितना दिया है? d बराबर 7 है, तो 7 कर दीजिए। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। तो an बराबर क्या होगा? ये 32 तो रहेगा ही, प्लस पहले इसको माइनस करेंगे, तो 31 में से 1 माइनस करेंगे तो 30 आएगा, यहां पे 30 होगा। 30 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा बेटा? 7 हो जाएगा, तो कर दीजिए। तो an बराबर 32 होगा, प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 7 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 210 हो जाएगा, तो ये 210 हो गया। अब ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, तो an बराबर क्या हो जाएगा बेटा? an बराबर 210 में 32 जोड़ेंगे तो 242 होगा, 242। तो देखिए an का जो मान निकल के आ गया है 242 आया है। इसका मतलब जो ये जो श्रेणी बन रही है, जो इसका 31वां पद होगा वो कितना होगा? 242 होगा। उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हैं, और इससे पीछे भी जो भी हमने पढ़ाया है वो भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो अगर बेटा आप लोगों को अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ रहे हों तो आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा। और अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है क्वेश्चन समझने में, या और भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, या कोई आपको एग्जाम्पल में कोई दिक्कत आ रही है, जो एग्जाम्पल आपको समझ में ना आ रहे हों, तो आप हमको कमेंट करिएगा, हम ज़रूर वो एग्जाम्पल आपको प्रोवाइड करेंगे। क्योंकि जो यूपी बोर्ड का क्वेश्चन पूछने का तरीका है वो कुछ ना कुछ आपके एग्जाम्पल से वो रखता ही रखता है। ज़रूरी है कि आपके एग्जाम्पल से 4 से 6 क्वेश्चन कम से कम आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, सारे चैप्टर को मिला करके। तो एक्सरसाइज पढ़ना तो अनिवार्य है ही, इससे कहीं ज़्यादा अनिवार्य आपको उदाहरण पढ़ना है, क्योंकि उदाहरण कोई पढ़ाता भी नहीं जल्दी है, आपको खुद की मेहनत करनी पड़ती है उदाहरण के लिए। तो अगर आपको दिक्कत है किसी उदाहरण में तो आप निसंदेह आप मैसेज करिएगा, कमेंट करिएगा, हम उस कमेंट को रिसीव करके वो आप तक, आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो, XYZ कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो, आप हमें कमेंट करिएगा और हम उस प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और वीडियो ज़रूर आप लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करिए, अपने दोस्तों को बताने की कोशिश करिए। ठीक है, तो आज तक के लिए बेटा आज की क्लास इतना ही हम रोकते हैं। अब बाकी जो बातें होंगी वो हम कल की क्लास में करेंगे।